हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन होता क्या है, आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी और फिनोमिना ऑफ टू कोयल बाय विच वन ऑफ द कोयल अपोज द चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द अनदर कोयल बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ। यानी बच्चों, म्यूचुअल जो वर्ड है वो दो के लिए यूज होता है, तो इसमें दो कोयल हमें लेनी पड़ेंगी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन वो प्रॉपर्टी या फिनोमिना है जिसकी वजह से जो एक कोयल है वो दूसरी कोयल में फ्लो कर रहे करंट के चेंज को अपोज करती है। इसी फिनोमिना या इसी प्रॉपर्टी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ, अपने अंदर एक ईएमएफ पैदा करके। जैसे बच्चों यहाँ पे ये दो कोयल हमने ले रखी है। एक कोयल ये है जिसके अंदर पहले से करंट फ्लो कर रहा है, ये यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है बच्चों। तो करंट फ्लो करेगा तो ये जो कोयल है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और वहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इसके अंदर से भी पास आउट होंगी, दूसरी कोयल के अंदर से भी, क्योंकि ये दूसरी कोयल इसकी विसिनिटी में रखी है, यानी इसके नियर बाई रखी है, इसके पास में ही रखी है। तो बच्चों, जैसे ही हम जो टेपिंग की है हमारी, इस की को प्रेस करेंगे, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो करंट है बच्चों वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। जो हमारी फर्स्ट कोयल है इसमें करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों, क्योंकि ये जो सेकंड कोयल है इसके अंदर से पास आउट हो रही है, तो जो हमारी सेकंड कोयल है इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हो रखी है वो चेंज हो जाएगी। और चेंज हो जाएगी बच्चों तो इसके अंदर भी, जो हमारी सेकंड कोयल है इसके अंदर भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। बट जो इंड्यूस्ड करंट होगा बच्चों उसकी डायरेक्शन इस करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। यानी ये करंट अगर ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आपका इस तरह से, तो यहाँ पे जो करंट पैदा होगा बच्चों उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो अगर इस सेकंड कोयल में करंट की डायरेक्शन ये होगी तो यहाँ पे इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो आपका जो ये पेरेंट मैग्नेटिक फील्ड है इससे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। और इस तरह से हम ये बोलेंगे कि ये जो सेकंड कोयल है ये इस फर्स्ट कोयल में जब करंट चेंज हो रहा है तो इसको इसका अपोज करती है। इसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो वी ऑब्जर्व दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यहाँ पे इफ़ वी हैव टू कोयल, वन इज कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड अदर इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर। तो मैंने जो आपको बताया है यहाँ पे कि किस तरह से वर्किंग होगी, किस तरह से प्रोसेस चलेगा। तो हेयर वी ऑब्जर्व दैट द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी यहाँ पे जो फ्लक्स होगी बच्चों वो करंट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो φ2 है, यानी इसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगी बच्चों इस कोयल के साथ, क्योंकि इसकी हम अगर सेकंड कोयल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इसके साथ फ्लक्स लिंक होगी उसको हम φ2 बोलेंगे, यहाँ पे जो फ्लक्स होगी उसको हम φ1 बोलेंगे। तो बच्चों जो φ2 होगी वो I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि ये जो φ2 फ्लक्स लिंक हुई है बच्चों इस सेकंड कोयल के साथ, ये इस फर्स्ट कोयल के अंदर फ्लो कर रहे करंट की वजह से ही इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। और यहाँ पे जो फर्स्ट कोयल है हमारी इसके अंदर करंट हमने मान लिया I1, तो φ2 जो बच्चों वो I1 की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि φ2 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट हम यहाँ पे लगाएंगे M21 I1, यानी यहाँ पे जो M है वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है या सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस है। बट M2 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन पैदा करेगा बच्चों, ये सेकंड कोयल। तो इसलिए इसको हमने M21 लिखा, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और इन रिवर्स केस अगर यही केस हम उल्टा कर दें, यानी जो सेकंड कोयल है उसके साथ बैटरी लगा दें और जो फर्स्ट कोयल है उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा दें, तो यहाँ पे बच्चों φ1 जो है वो M12 I2 के इक्वल हो जाएगा। तो एज वी हैव φ2 इज इक्वल टू M21 I1, इफ I1 इज इक्वल टू 1 देन φ2 इज इक्वल टू M21। तो यहाँ से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं
so we may define that mutual inductance of coil 2 with respect to 1 will be equal to the flux linked with the second coil if current in first coil is equal to unity. SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस की SI यूनिट हेनरी होती है बच्चों, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस की SI यूनिट भी हेनरी होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपका सेम रहेगा, दैट इज ML2T-2A-2। तो यहाँ पे बच्चों हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनोइड्स के बारे में, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस में एक ही सोलेनोइड होता है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, वहीं अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और अपने ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंडक्टेंस पैदा करता है। बट यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो इसमें दो सोलेनोइड हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। तो कंसिडर टू सोलेनोइड S1 एंड S2 हैविंग N1 एंड N2 नंबर ऑफ टर्न्स। जो 1 है बच्चों वो फर्स्ट सोलेनोइड के साथ लिंक होंगे सारे के सारे आपके पैरामीटर, और जो 2 है वो सेकंड के साथ। जैसे N1 N2 है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रिस्पेक्टिवली, यानी N1 फर्स्ट के साथ, N2 सेकंड के साथ। इसी तरह से कैपिटल N1 N2 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I1 I2 करंट हो जाएगा बच्चों, एंड R1 R2 इज द रेडियस ऑफ सोलेनोइड रिस्पेक्टिवली, दैट इज R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड R2 इज द रेडियस ऑफ सेकंड। बट यहाँ पे जो कंडीशन है बच्चों वो ये है कि R2 इज ग्रेटर देन R1, यानी जो सेकंड सोलेनोइड है उसकी जो रेडियस है वो फर्स्ट से बड़ी है, यानी एक सोलेनोइड की जो एरिया है वो ज़्यादा है, एक का कम है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखा भी रखा है कि ये आपका S1 है बच्चों, ये जो छोटा सोलेनोइड है ये S1 है, और जो बड़ा सोलेनोइड है इस तरह से ये S2 है आपका। यानी दो जैसे स्प्रिंग हमारे पास होते हैं, दो स्प्रिंग अलग अलग हमारे पास होते हैं बच्चों, इस तरह से एक स्प्रिंग ये है आपका और दूसरा स्प्रिंग ये है हमारा। तो इस तरह से अगर दोनों स्प्रिंग को आप एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से अगर इनको प्रेस कर देते हैं तो इसकी जो टर्न्स हैं वो दूसरे के अंदर ही मिल जाती हैं आपकी। तो ये केस कुछ इस तरह से हमें कंसिडर करना है, यहाँ पे ये केस इस तरह से हमें कंसिडर करना है। तो इफ़ I1 इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू S1, तो अगर हम बच्चों फर्स्ट सोलेनोइड के बारे में बात करें तो इफ़ I1 इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू S1 देन φ2, तो φ2 जो होगी बच्चों वो M21 I1 हो जाएगी, यानी जो सेकंड सोलेनोइड है फ्लक्स अब उसके साथ लिंक होगी और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी उसी की निकल के आएगी। तो φ2 इज इक्वल टू M2 I1 और M21 जो हो जाएगी बच्चों वो φ2 अपॉन I1 होगी। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर कैलकुलेट करना है तो हमें φ2 निकालना पड़ेगा। अब φ2 इज द फ्लक्स लिंक्ड विद S2, दैट इज, अब φ2 की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, यानी ये जो सेकंड सोलेनोइड है बड़े वाला, ये इसकी फ्लक्स की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे जो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट होंगी वो किसकी वजह से पास आउट होंगी, फर्स्ट की वजह से, क्योंकि बच्चों जो करंट है वो फर्स्ट के अंदर फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करेगा, फर्स्ट सोलेनोइड। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों फर्स्ट का, दैट इज B1। एरिया किसका होगा बच्चों, फर्स्ट का ही एरिया होगा। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एरिया फर्स्ट का क्यों होगा, क्योंकि बच्चों बात तो हम सेकंड सोलेनोइड की कर रहे हैं तो एरिया भी सेकंड का ही होना चाहिए। बट बच्चों क्योंकि जो फर्स्ट सोलेनोइड है उसकी जो टर्न्स हैं या उनका एरिया छोटा है, बड़े का जो सेकंड है उसका एरिया बड़ा है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो विद इन दी सोलेनोइड ही काम करता है, तो इसलिए ये फर्स्ट सोलेनोइड के अंदर ही रहेगा। तो हालांकि हम बात कर रहे हैं सेकंड की, बट क्योंकि एरिया जो है वो इतना ही काम कर रहा है, इतने एरिया के अंदर से ही फ्लक्स पास हो रही है, तो इसलिए हम A2 ना लेके यहाँ पे A1 ही लेंगे एंड कोस थीटा हो जाएगा, थीटा आपका 0 रहेगा, तो इसलिए φ2 जो है वो B1 A1 हो जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ पे B1 की वैल्यू रखेंगे तो टोटल फ्लक्स है बच्चों वो N2, यानी सेकंड सोलेनोइड की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 B1 A1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे तो N2 है बच्चों जो वो होगी कैपिटल N2 जो है वो N इंटू L होती है, तो N2 इंटू L हो जाएगी, क्योंकि लेंथ हमने सेम रखी है, यहाँ पे L ही है दोनों की लेंथ, तो N2 L हो जाएगी। एंड म्यू नोट
एन आई म्यू नॉट N1I1 और एरिया जो है बच्चों वो हो जाएगा पाई R1 स्क्वेयर, क्योंकि हमने एरिया A1 रेडियस ली थी R1 फर्स्ट की, तो पाई R1 स्क्वेयर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास जो टोटल फ्लक्स आएगी वो होगी म्यू नोट N1 N2 L I1 पाई R1 स्क्वेयर। यहाँ पे ये N नोट की जगह म्यू नोट आएगा बच्चों, म्यू नोट। तो म्यू नोट N1 N2 L पाई R1 स्क्वेयर। इस तरह से ये जो है हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैलकुलेट किया, सॉरी फ्लक्स को कैलकुलेट किया। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 M21 जो है वो फाई 2/I1 है, तो यहाँ पे हमने फाई 2 की वैल्यू रखी बच्चों, नीचे I1 है, I1 से I1 कट जाएगा, तो M21 जो बचेगा वो होगा म्यू नोट N1 N2 पाई R1 स्क्वेयर L। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया। अब बात आती है हमारे पास M12 की, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें बच्चों 1 की निकालनी है, तो हमें जो करंट है वो 2 के अंदर फ्लो करवाना पड़ेगा, यानी जो बड़े एरिया का सोलेनोइड है उसके अंदर करंट हमें फ्लो करवाना पड़ेगा, दैट इज I2। तो यहाँ पे M12 होगी बच्चों वो 1/I2 हो जाएगी। अब φ1 की बात करें तो ये होगी BA cos थीटा, थीटा 0 है, और B जो होगा वो B2 होगा, क्योंकि अब जो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा वो सेकंड सोलेनोइड पैदा करेगा बच्चों। तो B2 और एरिया किसका होगा A1, यानी जो हमने फर्स्ट सोलेनोइड लिया है म्यूचुअल इंडक्टेंस की उसी की बात हो रही, तो एरिया हम फर्स्ट का ही लेंगे। अब φ2 हो जाएगा बच्चों B2 यानी म्यू नोट NI, तो ये होगा म्यू नोट N2 I2 एंड A1। टोटल फ्लक्स हो जाएगी जो N1 है उसके साथ कैपिटल N1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से वही वैल्यू आएगी आपके पास। फिर से हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, I2 से I2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास जो वैल्यू होगी वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो सो वी कैन राइट M12 इज इक्वल टू M21, यानी बच्चों जो यहाँ पे आपने फ्लक्स कैलकुलेट की है M12 और M21 वो दोनों एक ही हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो M12 होगा वो M21 के इक्वल होगा। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हमने बात की म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, और सिंपल म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, उसकी SI यूनिट क्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, और जो स्पेशल केस लगता है दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 सोलेनोइड्स वो क्या होती है, स्टैंडर्ड जो है वो क्या होती है उसकी। तो ये स्टैंडर्ड केस हमने इसका डिस्कस किया, और ये भी यहाँ से फाइंड आउट किया कि दोनों जो सोलेनोइड हैं उनकी जो इंडक्टेंस है वो सेम ही होगी। थैंक यू।